हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश एमएस जनरल सर्जन। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कोविशील्ड वैक्सीन लेने से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है और कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट आपने सुना होगा। इसलिए ये सब चीज़ें सुनकर लोग वैक्सीन लेने नहीं जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, डेटा है मेरे पास, मैं डेटा से बताता हूँ आपको कि ऐसा कितने लोगों को हो रहा है और ऐसा किन चीज़ों में होता है। देखिए, कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका ने बनाई है, कोविशील्ड के नाम से इंडिया में मिल रही है, इस वैक्सीन से रिस्क हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग का, हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक का, हो सकता है हार्ट अटैक का। लेकिन ये रिस्क 10 लाख में से 4 लोगों को हो सकता है। 10 लाख में से 4 लोगों का मतलब है बहुत ही रेयर, मतलब 0.0004%, इतना ही रिस्क है। अब मैं आपको इससे कंपेयर कर देता हूँ बाकी चीज़ों से। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स आते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, मतलब जो गर्भ निरोधक गोलियाँ आती हैं, उससे भी रिस्क होता है ब्लड क्लॉटिंग का, उससे भी रिस्क होता है हार्ट अटैक का, उससे भी रिस्क होता है ब्रेन स्ट्रोक का। लेकिन कितना होता है? 10 लाख में 500 से 1200 केसेस हो सकते हैं। मतलब रिस्क कितना हो गया? 0.05 to 0.12%। जो बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, आप जाएंगे तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिल जाएगी, उन पिल्स का रिस्क ब्लड क्लॉटिंग का, ब्रेन स्ट्रोक का 0.05 to 0.12%, मतलब 10 लाख में से 500 से 1200 होता है। और वहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन का कितना था? 10 लाख में से 4 लोगों को हुआ था। चलिए, मैं मान सकता हूँ, लड़के कहेंगे कि हमें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना नहीं है, लड़कियों को लेना है, वो तो लड़कों को देने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो मैं लड़कों पे आता हूँ। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लड़के स्मोकिंग करते हैं, उनको कितना रिस्क होता है ब्लड क्लॉटिंग का? तो उसका भी डेटा है। 10 लाख लोगों में से जो 10 लाख लोग अगर सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग बीड़ी पीते हैं, तो 10 लाख लोगों में से 1800 लोगों को करीब करीब रिस्क होता है ब्लड क्लॉटिंग का, हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का। मतलब कितना परसेंट? 0.18%। तो जहाँ पर वैक्सीन का रिस्क 0.0004% है, वहीं स्मोकिंग का रिस्क 0.18% है, जो ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। तो आप समझ सकते हैं रिस्क का क्राइटेरिया। अब मैं आपको कोरोना वायरस की बात बता देता हूँ कि कोरोना वायरस जिनको होता है उनको कितना रिस्क होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ब्रेन स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का। तो कोरोना वायरस जिनको होता है उनमें से 10 लाख लोगों को अगर कोरोना वायरस होता है तो करीब करीब 1,65,000 लोगों को ब्लड क्लॉट या फिर ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक का रिस्क होता है। मतलब 16.5% रिस्क होता है जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, उनको ब्लड क्लॉटिंग डेवलप होने का। तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन कितना सेफ़ है। देखिए, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट कितना है, बहुत ही ज़्यादा है या बहुत ही कम है, ये डिपेंड ज़रूर करेगा। अब आप 1 करोड़ लोगों को दे दो तो एक को कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे वो उसकी बॉडी की वजह से हो या उसके एनवायरनमेंट की वजह से हो या जीन की वजह से हो, कुछ तो होगा ही उसको। तो इसलिए वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, आप ले सकते हैं। जो ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है कोविशील्ड, वो बेटर है, ले सकते हैं, लेकिन गैप का ध्यान रखें। पहले और दूसरे डोज में 12 से 16 हफ्ते का गैप होना चाहिए। जो लोग कम ड्यूरेशन में दोनों डोज ले लिए हैं, 1 महीने के अंदर ले लिए हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कीजिए ताकि वो भी वैक्सीन लें और उनसे आपको रिस्क कोरोना वायरस होने का कम हो जाए। तो इससे आपकी ओवरऑल एफिकेसी रेट बढ़ जाएगी। दोस्तों, इतना ही आज के लिए। और भी जानकारी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको देता रहूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।